महान एथलीट मिल्खा सिंह इस दुनिया में काफ़ी समय से कोरोना से जंग लड़ने के बाद कोरोना से ज़िंदगी की जंग लड़ गई। वहीं इस पर बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ उनके दोस्त मौजूद हैं जो कि एक स्पोर्ट्समैन भी हैं। सर, मिल्खा सिंह दुनिया को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी यादें अभी भी हमारे साथ हमारे घूम रहे हैं, जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जो आपने कहा है कि नॉट आई, ही वॉज लाइक माई ब्रदर, पूरा परिवार इनका बहुत मतलब हम सफर। मैं ये कहूँगा कि मैंने एक हम सफर को छोड़ दिया, दुनिया कच्चे चल रहे तो एक दूसरे को बहुत पुराने जानते थे। और मुश्किल ये है कि वो भी स्पोर्ट्स में थे, मैं भी स्पोर्ट्स में 1946 का पहला हिंदू का फर्स्ट नहीं बना था। आई स्पोर्ट्समैन, दिस इज हाउ वी केम क्लोज टू ईच अदर। मैं स्पोर्ट्स में था, वो अपने दौर में थे। हाल ही में उनकी वाइफ की डेथ हुई, तो वाइफ की डेथ होने के साथ कुछ ही दिनों में आज छोड़ कर गई। उनकी वाइफ के साथ भी आपकी काफ़ी बातें कैसे साझा करेंगे उन खूबसूरत पलों को जो आपने उनके साथ बिताए? जो सच पूछो तो उनकी वाइफ जो थी ना, शी वाज लाइक माय सिस्टर। क्योंकि मिल्खा सिंह से मिलने से पहले भी जो उनकी वाइफ थी, वो और मेरी भाभी दोनों इकट्ठे पड़े हुए हैं जलंधर में। तो उनको जब पता लगा मैं वो हूँ, तो मेरे को तो जब भी डालते हैं कि आप मेरे भाई। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा जो रिश्ता जो था ना उन दोनों के साथ ये था कि मोर देन ही वॉज लाइक माई ब्रदर। उनकी वाइफ तो मेरी बहन थी, कभी भी नहीं हुआ कि मेरे को चाहे उनकी एक बार पीठ फ्लाई करे तो हवाई जहाज के हो गया था, तो उनके कमरे में हो गया था। तो मिल्खा सिंह खुद भी लेके उनको उसके गाड़ी में, लेकिन कभी नहीं हुआ। तो वो उसके भी मेरे को डब्बी डाल के उनकी वाइफ की जो बात करा, एंड ही वॉज देयर, एंड मेरे को दोनों ने ही बहुत प्यार दिया, मुझे मिल्खा सिंह। तो मेरे को उससे ये था कि जब उनकी डेथ हो गई है तो मैं क्या करके उनको नहीं बता जिसकी मिल्खा सिंह अगर उनको पता लग गया, उनका इतना लंबा सफर था कि मैं क्या ही विल डाई, कोई बात नहीं, ही कुड नॉट हियर। तो जो प्यार, जो लव स्टोरी की चर्चा उनकी और ये जो प्यार कि किन दिनों के बीच हाल ही में ही रहती उनकी वाइफ थी, उसके बाद किन दिनों में उनकी मिल्खा सिंह। मैं यही कह रहा था ही विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव द शॉक। ये मेरे बच्चों ने भी कहा पापा आप लोग पुराने दो भाई भी हो, बहन भी है आपकी, तो मैंने उन्होंने ये कहा था उनको नहीं बताना। मैं कह जी कोई नहीं बताएगा, कहते आप वो हटो एक बार बोल देते हो तो बताना नहीं है, अगर उनको पता मैं क्या बात सुनो। अभी तो उन्होंने उसके पीछे रखा हुआ है। मैंने कहा मैं ज़्यादा मिलने का पापा बात सुनो, आपने कोई काम नहीं हुई, वो भी इतना है तो वो मर रहा है तो आप भी मरना चाहते हैं। मैं क्या वॉट मीटिंग मेरे को बांध के रखा होता था, उसको बताना नहीं है आप। तो आज भी आप घर वालों से छुप कर यहाँ पर आए हैं? किसी को नहीं पता है, जब उनकी होगी तो उनको मेरे को जो भी होगा मैं घर में बता के नहीं आना, नहीं किसी को नहीं आने वाले कि वो छुप के पीछे से जाके उधर झुक के और ऑफिसर कमांडिंग आके तो खींच के छुप के गाड़ी में से भागे यहाँ गया। क्योंकि सर आप उनके इतने नज़दीक रहे हैं, उनकी प्रेम कहानी को लेकर क्या कहना चाहोगे, जिसकी चर्चा आज हर जगह और उनकी वाइफ की भी उनकी प्रेम कहानी ये पता है कि यहाँ तक कि दोनों ने ही इंडिविजुअली इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया है बात। वो मेरे को खुद ही उन्होंने बताया, मेरे को पता वो अलग है। मेरे को एक बार बताया वो कहते थे वाइफ में दोनों के एंड ये खूब सारी ना उन्होंने प्रपोज किया ना उनकी वाइफ ने किया। मिल्खा सिंह अक्सर कहा करते थे कि उनकी वाइफ की बिना तो वहाँ से जरूर कुछ नहीं करेंगे। ये हमेशा कहते हैं ही इज माई बैकबोन,
और वो सोचते कि मेरी सब कुछ यही है, तो जब भी कहते थे ना, एंड मैं कई बार कहते हैं जब आते हैं कहते हैं आई कांट कम, घर में तो आते थे उनके बेटे भी सब घर में आना जाना दोनों का है। ये चार घर छोड़ कर मेरे घर उनका भी कोशिश सारी इसलिए बस क्या आपने पूछा बेटे उनकी लव स्टोरी को क्या कहते हैं शब्दों में, एक शब्द अगर आप बयान करना चाहें तो कौन सा शब्द है? ये कहा कि पापा आपने ये नहीं बताना कि वो नहीं, वो कहता है वो जिंदा भी नहीं रहेंगे, मर भी नहीं सकेंगे। कि उन्होंने मेरे को ये कहा पापा आपने नहीं बताना, मोहम्मद भी उससे इतनी पुराना उनका सफर है कि कहता है ही टाई और मेरे को यहाँ तक कहते हैं उनको इंजेक्शन नहीं दे रहे थे, मेरे को मेरे का पापा बात सुनो वो शैतान भी कर सकेगा और उनको बाहर आके पता लगेगा कि मिसिंग मिल्खा सिंह नहीं है। कहता है उनको वहाँ पर ही हो जाएगा कैसे मर गए, कहते हैं वहाँ पर उनको बताया इंजेक्शन ही लौट सके ही लव This is a very sad part of ओवर में जो उनकी हम खबर थी वो हम खबर चलेगी। कई बार मैंने उनको दोनों को कहता है, उनके लड़के तो आते थे काका जरूर मिलता हमें भाई मेरा बेटा उनको दोनों वो तो मेरे को कई बार कहते थे, तो मेरे को मिसिंग मिल्खा कहती है आई कांट कम विदाउट हिम, और ये कहीं जाते नहीं है तो मैं इनके साथ जब जाते हैं वहाँ पर क्लब में तो मैं उनके साथ चली जाती हूँ। तो आप भी आ जाकर मेरे बात सुनो ताकि वो मैं तो अकेला रहना चाहता हूँ। इसलिए मेरे बेटे बात है कि मैंने तो आपसे बात कर रहा हूँ, सारी बात मैंने कुछ मैं तो खाई, ठीक है कोई 4, 5, 6, 8 अवार्ड मेरे को मिले, बेस्ट बॉक्सर एक्सेट्रा, जिम्नास्ट, पता नहीं पेंटिंग एंड एक्टिंग, डांस एक्सेट्रा, तो 40 तो वो टाइम से कि मेरे को सोच ये है कि मैं सोच ये कहूँगा कि मैं उनको क्या कहना है, आई डोंट हैव वर्ड्स। तो बात ये कि ही वॉज मैनी फेसेड पर्सनैलिटी, क्योंकि एक आदमी इतनी चीज़ों मैं किसकी तारीफ करूँगा। गुड हार्टेड पर्सन, नाइस पर्सन, he thought of good for anybody and everything। मेरी जाते कहते थे मैं अपना लाइफ में कुछ नहीं रखा, मैं अपने लाइफ टाइम में सब कुछ तो ही वॉज द ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट, हर किसी के लिए कुछ किया है और काश कि मैं भी कुछ एज ए स्पोर्ट्समैन कोशिश करूँगा कि योगा जो सब कहते हैं कि मैं उनकी याद में तो देखिए कितना प्यारा रिश्ता मिल्खा सिंह और उनके दोस्त के बीच में रहा है। भाई हम मिल्खा सिंह की बात करें तो आज हमारे देश ने काफ़ी होनहार महान शख्स जो है, शख्सियत जो है उनको खोया है। वहीं हम आप सभी से अपील करेंगे कि आप लोग भी इस महामारी से बच कर रहें। तो यहाँ पर क्या कहना है इसको लेकर हमारे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चंडीगढ़ से राष्ट्र खबर के लिए आकृति वर्मा।